बंदूकपुर एक बहुत बड़ा गांव था जहां एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया का नाम था गोली देवी। बंदूकपुर गांव में सिर्फ गोली देवी के पास ही बंदूक थी, बाकी किसी और के पास एक भी बंदूक नहीं थी। गांव के लोग उस बुढ़िया को बंदूक वाली बुढ़िया कहा करते थे। बुढ़िया सोते जागते, उठते बैठते, घूमते टहलते हर समय बंदूक को अपने साथ ही रखती थी। ऐसा लगता था जैसे कि बंदूक में ही उसकी जान बसी हुई है। एक बार सड़क पर चलते हुए बुढ़िया को ठोकर लगी और वो नीचे गिर पड़ी। उसके हाथ से बंदूक छिटककर दूर जा गिरी। बंदूक के हाथ से छूटते ही बुढ़िया तो तड़पने लगी। आसपास खड़े लोगों ने जल्दी से बंदूक उठाकर बुढ़िया के हाथों में पकड़ाई, तब जाकर बुढ़िया की जान में जान आई। बंदूक वाली बुढ़िया बहुत गुस्सैल भी थी। वो बात बात पर हवाई फायर कर दिया करती थी। बुढ़िया के गुस्से से गांव वाले बहुत डरा करते थे, लेकिन साथ ही साथ सभी लोग बुढ़िया की इज्जत भी करते थे, क्योंकि बुढ़िया ने गांव वालों को डाकू जालिम सिंह से बचा कर रखा था। जालिम सिंह ने आसपास के सभी गांवों में लूटपाट डकैती से सबको तबाह कर रखा था, लेकिन बुढ़िया के कारण ही डाकू जालिम सिंह कभी भी बंदूकपुर गांव में डकैती करने में सफल नहीं हो पाया था। बुढ़िया के कारण ही गांव के लोग चैन की नींद सो पाते थे। गांव में जब भी किसी के घर में कोई पार्टी फंक्शन होता था, तो बंदूक वाली बुढ़िया को जरूर बुलाया जाता था। गोली देवी, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। आप मेरे बेटे के जन्मदिन में आकर उसे अपना आशीर्वाद जरूर देना। हाँ, मैं जरूर आऊंगी तेरे बेटे के जन्मदिन में, और जैसे ही केक कटेगा मैं हवा में इतनी गोलियां चलाऊंगी कि तेरे घर के छत को छलनी छलनी कर दूंगी। बेचारा रामू तो डर के मारे आगे कुछ बोला ही नहीं और वापस चला गया अपने बेटे के जन्मदिन की तैयारी करने। बस उसने एक काम ये किया कि जन्मदिन का केक छत के ऊपर कटवाया, ताकि अगर बंदूक वाली बुढ़िया हवाई फायर भी करे तो उसकी छत खराब ना हो। एक बार एक लड़का अपनी शादी का न्योता लेकर बंदूक वाली बुढ़िया के पास पहुंच गया। गोली दादी, कल मैं शादी करने जा रहा हूँ। मैं अपनी शादी में शामिल होने के लिए आपको न्योता देने आया हूँ। लड़के की बात सुनकर बंदूक वाली बुढ़िया बहुत खुश हुई। वो अपने कंधे पर बंदूक रखते हुए बहुत शान से बोली, मैं आऊंगी तेरी शादी में और तुझे आशीर्वाद भी दूंगी, लेकिन उसके पहले 6 गोलियां हवाई फायर करूंगी। लेकिन तुमने ये तो बताया नहीं कि तुम जिससे शादी कर रहे हो वो लड़की करती क्या है? वो अभी 10वीं की पढ़ाई कर रही है। 10वीं की पढ़ाई कर रही है? फिर तो उसकी उम्र 15 साल से ज्यादा नहीं होगी। हाँ गोली दादी, आपने बिल्कुल सही कहा, वो 15 साल की है। ये सुनते ही बंदूक वाली बुढ़िया ने अपनी बंदूक बंटी के ऊपर तान दी और बहुत गुस्से में बोली, अगर तूने नाबालिग लड़की से शादी की तो मैं तुझे गोली मार दूंगी। बंदूक वाली बुढ़िया की बात सुनकर बंटी डर गया। वो हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा और डरते हुए बोला, मुझे माफ कर दो गोली दादी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो। बहुत बड़ी गलती हुई है तुमसे। क्या तुझे पता नहीं है कि 18 वर्ष से कम लड़की से शादी करना अपराध है? अगर तूने ये अपराध किया ना तो मैं गोली मारकर तुम्हारे दिमाग का सारा गोबर बाहर निकाल दूंगी। चल भाग जा यहाँ से। बुढ़िया की बात सुनते ही बंटी तो भाग खड़ा हुआ। उधर डाकू जालिम सिंह बंदूकपुर गांव में डकैती डालने की फिर से योजना बना रहा था। उस बंदूक वाली बुढ़िया के कारण ही मैं आज तक बंदूकपुर को लूटने में सफल नहीं हो सका हूं।
वो अकेले ही मेरे पूरे ग्रोह का मुकाबला करके हमें भागने पर मजबूर कर देती है। तो सरदार, तुम इस बार कौन सी चक्की का आटा खाकर बंदूक वाली बुढ़िया का मुकाबला करने जाओगे? इस बार भी तो वो हमें भागने पर मजबूर कर देगी। इस बार मैं बल से नहीं बल्कि बुद्धि से काम लूंगा। मैंने अपने जासूसों से पता लगाया है कि अगले हफ्ते बुढ़िया 75 साल की होने वाली है और गांव वाले बुढ़िया का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाने वाले हैं। मैं इसी मौके का फायदा उठाकर गांव में जाऊंगा और जब सारे लोग बुढ़िया के घर पर इकट्ठा होकर उसके जन्मदिन का केक काट रहे होंगे तो मैं पीछे से पूरे गांव को लूट लूंगा। सरदार, आपकी योजना तो बहुत अच्छी है और हमेशा की तरह मुझे पूरा विश्वास है कि ये योजना भी फेल हो सकती है, क्योंकि हमेशा हमारी बड़ी से बड़ी योजना ऐसे ही फेल हो चुकी है और हम आज तक बंदूकपुर गांव को लूट नहीं सके हैं। साथी डाकू की बात सुनकर डाकू जालिम सिंह को बहुत तेज गुस्सा आया। सुअर के बच्चों, तुम्हें क्या लगा सरदार खुश होगा, तालियां बजाएगा, मुजरा करेगा? नहीं सरदार, नहीं। जिसको लगता है कि मैं बंदूकपुर गांव में डाका नहीं डाल सकता, मुझे ऐसे साथी की कोई जरूरत नहीं है। मेरा नाम जालिम सिंह है और मैं बहुत ही जालिम आदमी हूं। अपने खिलाफ बोलने वाले किसी की भी मैं जान ले सकता हूं। हाँ सरदार, हाँ। जालिम सिंह के डर के आगे किसी ने कुछ भी नहीं बोला। कल मैं वेश बदलकर बंदूकपुर जाऊंगा और पता लगाने की कोशिश करूंगा कि किस किस के घर में ज्यादा माल पानी है और किस किस के घर को लूटने में ज्यादा आसानी रहेगी। अगले दिन डाकू जालिम सिंह वेश बदलकर बंदूकपुर गांव पहुंच गया और गांव के बाहर ही उसे बंदूक वाली बुढ़िया 2 लोगों के साथ मिल गई। दोनों लोगों ने अपने सिर पर अनाज की एक एक बोरी उठा रखी थी। एक अजनबी आदमी को गांव में घुसता देखकर बंदूक वाली बुढ़िया ने कड़क कर पूछा, कौन हो तुम? अचानक से बंदूक वाली बुढ़िया को अपने सामने देखकर जालिम सिंह जैसा जालिम आदमी भी हड़बड़ा गया और हड़बड़ाहट में अपना असली नाम उगल दिया। डाकू जालिम सिंह। डाकू जालिम सिंह का नाम सुनते ही दोनों गांव वाले अपने सिर पर रखी अनाज की बोरी को जमीन पर पटककर भाग खड़े हुए। लेकिन बंदूक वाली बुढ़िया ने अपनी बंदूक जालिम सिंह के ऊपर तान दी। खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ाया, नहीं तो गोली मारकर तुम्हारे दिमाग का गोबर बाहर निकाल दूंगी। लेकिन जालिम सिंह भी बहुत शातिर आदमी था। अपने सीने पर बंदूक तनी हुई होने के बावजूद भी वो जरा सा भी नहीं घबराया। उसने चालाकी से काम लिया। मार दो मुझे, गोली मार दो। अब इस दुनिया में मेरे लिए कुछ बचा ही क्या है। डाकू जालिम सिंह ने मेरा घर लूट लिया, मेरे पूरे परिवार की जान ले ली। मैं अपनी जान बचाकर जैसे तैसे भागा हूँ। मैंने सुना था कि बंदूकपुर गांव में एक बंदूक वाली बुढ़िया रहती है, जिसके कारण जालिम सिंह आज तक बंदूकपुर को लूट नहीं सका, तो मैं यहाँ आ गया। मेरी किस्मत में जालिम सिंह के हाथों बच जाना लिखा था तो मैं बच गया। मेरी किस्मत में तुम्हारे हाथों मरना लिखा होता तो मैं मर जाऊंगा। जालिम सिंह ने अपनी लच्छेदार बातों से बंदूक वाली बुढ़िया को ऐसा फुसलाया कि बुढ़िया को जालिम सिंह पर दया आ गई। बुढ़िया ने अपनी बंदूक जालिम सिंह के सीने से हटा ली और हवाई फायर करते हुए बोली, ये लड़कियों की तरह रोना बंद करो। अब तुम मेरी शरण में हो और मेरे जीते जी कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता है। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। वो दोनों आदमी जो जालिम सिंह का नाम सुनकर भाग खड़े हुए थे, वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गए थे।
थानेदार साहब, हमारे गांव में डाकू जालिम सिंह आ गया है, चलकर उसे गिरफ्तार कर लीजिए। थानेदार ने उन दोनों की बात सुनी, लेकिन उनकी बात पर उन्हें जरा सा भी विश्वास नहीं हुआ। मांग खा के आए हो के तुम दोनों? है, जालिम सिंह ऐसे दिन के उजाले में नहीं आता है, और कोई उसे देख भी ले तो जालिम सिंह उसे जिंदा नहीं छोड़ता है। एक बार उसे देख लिया था मैंने, उसने मुझ पर गोली चला दी थी। वो तो ऊपर वाले का शुक्र है कि मेरी जान बच गई, लेकिन मेरी एक आंख फूट गई थी। थानेदार साहब, हम सच बोल रहे हैं। चलो भागो यहां से, नहीं तो तुम दोनों को ही गिरफ्तार करके जेल में डाल दूंगा। जानने कहां से चले आते हैं। थानेदार की धमकी सुनकर दोनों गांव वाले भाग खड़े हुए। बंदूक वाली बुढ़िया के घर में जन्मदिन की तैयारी चल रही थी। लोग आ जा रहे थे और जालिम सिंह एक कोने में खड़ा सब देख देख कर अपनी लूट की योजना बना रहा था। और वो दिन आ ही गया जिस दिन बंदूक वाली बुढ़िया का जन्मदिन था। घर के बीचों बीच एक बड़ा सा केक रखा हुआ था, जहां पर ढेर सारे लोग जमा हो गए थे। रामू अपने छोटे बेटे के साथ आया, बंटी अपनी नई नवेली पत्नी के साथ आया था। बंदूक वाली बुढ़िया ने अपनी बंदूक की नोक पर चाकू बांधा और उसी से केक काटने लगी। बुढ़िया सभी को केक खिला ही रही थी कि थानेदार भी वहां पहुंचा। ओए माफ करना गोली देवी, मुझे आने में देर हो गई। कोई बात नहीं, अभी बहुत सारा केक बचा हुआ है, ये लो केक खाओ। तभी थानेदार की नजर कोने में खड़े जालिम सिंह पर पड़ी। जालिम सिंह को देखते ही थानेदार उसे पहचान गया और अपनी पिस्तौल निकालकर उसने जालिम सिंह पर तान दी। अपने आप को कानून के हवाले कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। ये क्या कर रहे हो थानेदार? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? मेरे होते तुम्हें डर नहीं लग रहा है? गोली मारकर तुम्हारे दिमाग का सारा गोबर बाहर निकाल दूंगी। मेरा दिमाग भी ठीक है और मेरी इकलौती आंख भी ठीक है। ये डाकू जालिम सिंह है, मैं इसे अंधेरे में भी पहचान सकता हूँ। जब जालिम सिंह ने देखा कि उसकी पोल खुल चुकी है, उसने भी अपनी पिस्तौल बाहर निकाल ली। पिस्तौल मेरे पास भी है और मैं गोली भी चला दूंगा। थानेदार को पता था कि अगर जालिम सिंह को मौका मिला तो वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए थानेदार ने तुरंत ही गोली चला दी। लेकिन इससे पहले कि गोली जालिम सिंह को लगती, बंदूक वाली बुढ़िया बीच में आ खड़ी हुई और गोली उसके पेट में लग गई। वो घायल होकर नीचे गिर गई। बुढ़िया ने जालिम सिंह से कहा, मैंने कहा था ना कि मेरे जीते जी कोई तुम्हें मार नहीं सकता है। मैंने अपना वचन निभा दिया। इतना कहकर बुढ़िया के प्राण निकल गए। ये देखकर जालिम सिंह को बहुत ही दुख हुआ। मैं तो इस गांव को लूटने के लिए आया था। मैं मन ही मन बंदूक वाली बुढ़िया को अपना दुश्मन समझता था, लेकिन मेरी जान बचाने के लिए इन्होंने अपनी जान दे दी। आज मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद कोई गलत काम नहीं करूंगा। ये चोरी डकैती सब छोड़ दूंगा। मुझे गिरफ्तार कर लो थानेदार साहब। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। जालिम सिंह को पकड़कर थानेदार चला गया। उसके जाने के बाद बंदूक वाली बुढ़िया जब तक जिंदा थी तब तक जालिम सिंह बंदूकपुर को लूट नहीं सका। मरने के बाद भी बंदूक वाली बुढ़िया ने बंदूकपुर को जालिम सिंह से बचा लिया।